सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के तिलक ताजपुर पंचायत की जनता ने आक्रोश होकर यह ठान लिया है कि इस बार मतदान का बहिष्कार करना है। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो दुख दर्द है, देखने के बाद दिल कांप जाता है। वहां की सड़कें आज भी बदहाल है। मकान, जमीन की पैदावार, स्कूल, भवन सब के सब अपनी बेबसी पर रो रहे हैं। आपको बता दें कि रुन्नीसैदपुर विधानसभा में लगभग 2,85,000 से ज्यादा मतदाता है और तिलक ताजपुर पंचायत में कुल 15 वार्ड है। तिलक ताजपुर हमेशा सैलाब के जद में रहता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही, सरकार की बेरुखी, स्थानीय नेताओं की बेरुखी की वजह से वहां की जनता आज भी नरक की जिंदगी जीने पर मजबूर है। क्या वह भारत के नागरिक नहीं हैं? आजाद भारत में आज भी यह पंचायत काफी पिछड़ा हुआ दिख रहा है और यही हकीकत भी है। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में इसलिए है कि हम लोगों का पूर्वज इसी जिंदगी में जी करके और साथ साथ हम लोग भी शायद मर जाएंगे, लेकिन आज के डेट तक जितने भी नेता, स्थानीय नेता हो या वर्गीय नेता हो, आश्वासन देते रह गए कि अब आप लोगों का एक्वायर देंगे, अब देंगे। हमको पूर्वज भी स्वर्ग लोक सिधार दिए, शायद अब हम लोग भी स्वर्ग लोक की रास्ता पर चल पड़े हैं। और इतना ही नहीं कि एक दिन के लिए सर आप लोग आए हैं तो इस रास्ता को देखते हुए कि किस स्थिति में रास्ता है, कि इससे अच्छा रास्ता पर शायद यहाँ का जानवर भी जी लेता है, लेकिन हम लोगों का यहाँ का नेता, स्थानीय नेता हो या हमारी सरकार हो, ये सब जो है जानवर से भी बदतर हम लोगों का। इतने दिनों तक आप लोग सोए हुए थे, पहले सोए नहीं, बराबर लोग कंप्लेन करते रह गए, आश्वासन देते रह गए कि इस बार हमको सत्ता पर लाइए, हम आपको एक बार देंगे, हम आपको स्थानीय जगह बैठाएंगे, लेकिन ये करते करते हम लोगों का भी बाल पक गया। वोट का बहिष्कार करने से क्या आपका सड़क बन जाएगा? कोशिश में लगे हुए हैं, हाँ। प्रयास में लगे हुए। अगर नहीं मिला तो हो सकता है कि शायद हम लोग वोट का बहिष्कार में मौत भी कर सकते हैं। इतना गुस्सा, इतने गुस्से में आत्महत्या भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र अगर किसी भी तबीयत खराब है तो अब एक बात और कहना चाहते हैं कि बाढ़ का इतना मतलब सालों साल बाढ़ में परेशानी लोग झेलते हैं, स्थानीय नेता एक भी नाव का व्यवस्था नहीं कर पाते। डिलीवरी जब कोई लेडीज को है तो अगर व्यवस्था के कारण वो लेडीज डिलीवरी आवर में मर भी सकती है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, दूर है, अंदर में नहीं है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से मोटा मोटी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। क्या जब आए तो कुछ दिन 10-5 साल इधर उधर के मामला नहीं देख पाए, और जब से हमसे शादी होके आए तो ये पहले गांव में रोड नहीं थे। क्यों थे कि एकदम माने नाव नैया की व्यवस्था नहीं थे। घर के जो महिला अंदर थी भूखे प्यासे, यही ढंग से चूल्हा डूब गया, अनाज भीज गया, सबके तरह लोग भूखे कासे करोड़ दे के रह जाते थे। दवा बीरो डॉक्टर आना जाना कोई चीज का प्रबंध नहीं था। बाबा से पर बाबा यहाँ के चला गया, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई सुविधा सरकार नहीं दिए है। 2 बार माने बढ़ा दिए हैं, वृद्धा पेंशन चाहे दाही पैसा कुछ भी देते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ के समाज गठन को कहना है कि यार नदी में पुल देवाए, न तो पुनर्वास सभी लोग के देवाए, क्योंकि माने यहाँ पर खेती होता है, कुछ भी होता है। अभी भी देखिए माने दूरा आंगन के नीचे से भर पानी है सब। अब बोलिए कि 2 बकरी चाहे माल मवेशी रखा हुआ कोई भी भाई बहन, उसको बकरी या माल मवेशी को ले इतना एक मुट्ठी चारा तक नहीं मिलता यहाँ पर। इसीलिए माने समाज में सब तय हुआ है कि वोट नहीं देना है किसी को, हर हाल में नहीं देना है। वोट उसी को मिलेगा जो नेता शपथ खाकर यहाँ के लोग के पुनर्वास दे या गाँव के लोग के सुधार करे या पुल देवे, उसी का वोट देना है। जे एते समस्या है, एक तो नदी में पुल न है, धिया पुता जरा हो तो मरल मौत हो जाइए। आ एक है जो हमरा सबके पुनर्वास न भेट रहा है, पानी छोड़ दैए, हमरा सब कल धल सब नाश हो जाइए। अब हम सब केना जियब, हमरा पुनर्वास चाहिए आ व्यवस्था होए के चाहिए, तब हम वोट देव, आ न तो हम न देव।
ज्यादा उम्र हो चुका हुआ 75 बोलो ना भाई। हाँ, जब ब्याह करके जब यहाँ आई थी आप, तो ये सड़क रोड नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर एते पानी हेल के घरे जाई आ घरे से तब रुन्नी। अभी का क्या हाल है? अभी जो है अभी है जे जब दहाड़ भैया तो अपना अपना घरे में रहली, एते पानी में रहली, एते पानी में रहली, खराब भेल रहली। कोई ना साधन है। मुखिया 5 बरस जीत गए, एको बेर उलट के न तकैया उकैया, न कोई न देखैया, कोई गाँव के लोग न देखेला तैयारी रहिया। तेते हम सब घरे में समस्या होके घरे में समय कटली, कलनी रोइली, अपन चीज बर्तन लेके अपन घरे में डूब धस के रहली। आखिर क्या बात है कि आप लोग इतने गुस्से में हैं? एक साथ जो पूरे गांव के लोग हैं वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, आवास हम लोगों को 40 बरस से आवास नहीं मिला और प्रशासन जो है, जो यहाँ बाढ़ के टाइम में कोई सुधि लेने के लिए तैयार नहीं। तो यही वजह है कि आप जो है जी हाँ, इसी वजह है कि हम लोग वोट को बहिष्कार करने जा रहे हैं। और जब तक आवास नहीं मिलेगा तब तक हमारा बहिष्कार चलता रहेगा। जितना भी वोट आवे सब में बहिष्कार होगा। इसकी सूचना जिला प्रशासन को आपने दिया? जी हाँ, डीएम साहब को पिटीशन लिख के दिए और कहे कि हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं, हम लोगों को आवास नहीं मिला। तो वो जिला प्रशासन का जो करना है सब कीजिए, लेकिन इलेक्शन इतना जल्दी तो नहीं होगा आवास। इलेक्शन के बाद आप मिलिएगा हमसे, इतना कहे। स्थानीय नेता को बोले हैं कभी कि नहीं, उनसे बात हुई? और स्थानीय नेता के तो बोलते बोलते हम लोगों का मुँह थक गया। 5 साल जीतने के बाद, 5 साल के बाद वही परसों आए थे जो महिला लोग, उनको जो कहना हुआ सो कहा, दिल खोल करके, समझ गए। गांव में बिजली है? जी हाँ, आती है? हाँ बिजली आती है। हाँ, अब गांव में ऐसे दिक्कत क्या क्या चीज का है? ज्यादातर दिक्कत यहाँ है कि सबसे पहला बात तो है कि आवास मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि रोड की स्थिति आप लोग देखिए रहे हैं, पैदल जाना पड़ता है बांध तक, कोई उपाय नहीं है। तीसरी बात कि यहाँ बाढ़ के टाइम में कोई भी प्रशासन कुछ यहाँ लेके नहीं आते हैं कि लोगों को मदद किया जाए। यही 3 गो तबाही है हम लोगों को। का वही है कि पुनर्वास चाहिए और रोड का जो है ना, सही रोड होना चाहिए। जो यहाँ का नेता जो भी आज तक बनता है, हम लोग का ज़्यादा उम्र नहीं है, हम लोग का पापा लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं शासन देते हैं कि ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी आए थे वोट लेने के लिए कि आप जिताइए, इस साल में कर देंगे, इस साल में कर देंगे। अब फिर वो जीत जाएगा, 5 साल फिर गायब हो जाएंगे। ऐसे भी यहाँ के जो वर्तमान में विधायक पंकज मिश्रा है, वो जो पिछले बार 20 में जब चुनाव हुआ था, 20 के बाद नजर ही नहीं आया है। इस बार ये 25 में आया है। अब 5 साल कहाँ थे? 5 साल तो आपको नहीं दिखा ना ही गाँव। आज वोट लेना है तो आपका गाँव दिख रहा है, इसलिए वोट का बहिष्कार होगा। हम लोग का पुनर्वास चाहिए और वोट एकदम अच्छा चाहिए। और इस नदी में पुल बनना चाहिए। ये सही बोले कि 3 किलोमीटर, ऐसे हम लोग का 3 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे घूम के जाने में 20 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग का एक पुल चाहिए। और लगभग 1000-2000 आबादी नहीं है, 10-12 हज़ार का लमसम आबादी है अंदर में, ये पुल चाहिए बस।